नमस्कार, आदाब। विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर। और आजकल एक स्लोगन बहुत चल रहा है, हम अंदर तो कोरोना बाहर। जी हाँ, ये सच है। अभी निश्चिंत होने का समय नहीं आया है, बल्कि यह समय है, यह दौर है और अधिक सतर्कता बरतने का। कठिन दौर हम पार कर चुके हैं, परंतु अभी समय नहीं आया है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। कोरोना के मामले, केसेस अभी नित्य प्रतिदिन और बढ़ रहे हैं और आजकल एक नया कोरोना, भारतीय कोरोना के नाम से भी सामने आ रहा है, जो कई अधिक खतरनाक है। तो इसीलिए मास्क का इस्तेमाल करते रहिए और सभ्य साहित्य पढ़िए। सभ्य साहित्य में वो ऊर्जा होती है कि बड़े से बड़ा संक्रमण उसके सामने दम तोड़ देता है। और सभ्य साहित्य जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में है, गीता हुई, पुराण हुई, बाइबल, गुरुवाणी, ये सब साहित्य है, सभ्य साहित्य है, ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ साहित्य है, साहित्य के फॉर्म में हमको उपलब्ध हुआ है। और इसमें वो ऊर्जा होती है कि बड़े से बड़ा संक्रमण दम तोड़ देता है। इसीलिए हम अंदर कोरोना बाहर और भय मुक्त कोरोना से, जी हाँ, भय मुक्त कोरोना से रहिए। रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। तो एक प्रार्थना हो जाए। वैसे तो यह काव्य मैंने जन जागरूकता के लिए लिखा था, परंतु अब मैं इसे एक प्रार्थना के तौर पर ही पढ़ता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ जिस नेक कार्य के लिए यह काव्य लिखा था वह अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा और ये संसार कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा, स्वच्छता को प्राप्त होगा। भय मुक्त कोरोना से आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। जी हाँ, लॉकडाउन का पालन कीजिए और मात देनी है संक्रमण कोरोना को। जीवन स्वास्थ्य करना है अपना और पालन सावधानियों का करते हुए ही हम जीवन को स्वास्थ्य कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में मैंने अपने प्रथम ऑनलाइन उपन्यास भोंडा के प्रकाशन और रिकॉर्डिंग के उपरांत शंकर मदारी के एपिसोड्स जारी किए थे, जो एक नोवेल था मेरे द्वारा, अप्रकाशित नोवेल था मेरा, जिसे मैंने एपिसोड्स के फॉर्म में प्रकाशित किया था और अंततः फिर सब एपिसोड्स को जोड़कर एक संपूर्ण स्टोरी के रूप में प्रकाशित किया है। जल्द ही मैं एक अगली सीरीज, जिसे मैं एपिसोड्स के तौर पे ही लिखने की सोच रहा था, का नाम है प्रेम पुजारी। यह प्रेम पुजारी एक अनेकों प्रकार के अपने अंदर रंग लिए हुए है। अभी कुछ एपिसोड्स लिखे हैं और कुछ और लिखने हैं, उसके बाद में सीरीज प्रारंभ कर दूंगा। परंतु अभी उतने सब्सक्राइबर्स नहीं आए हैं पोएट विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल और vikrantRajliwal.com ब्लॉग साइट पर। इसीलिए फिलहाल मैंने यह सीरीज रोक रखी है। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई सीरीज ऑनलाइन पढ़ने को मिले, क्योंकि मेरा मानना है किताबों के जरिए, बुक्स के जरिए आजकल इतना साहित्य का प्रचार हम नहीं कर सकते जितना ऑनलाइन प्लेटफार्म हमें अवसर प्रदान करते हैं कि
हम अपनी भाषा का, साहित्य का प्रचार कर सके। तो बता रहा था मैं, भयमुक्त कोरोना से आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, जी हाँ, हाथों को अपने बार बार धोइए, क्योंकि जो हमारे हाथों के जो ये कोण होते हैं, इनके अंदर ही बताते हैं कि ये कोरोना का जो विषाणु है वो यहीं सक्रिय होता है। इसीलिए बार बार अपने हाथ धोइए। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फिर आए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान और प्राणायाम करें। योग ध्यान हमारे सदियों पुरानी परंपरा रही है, और ब्रह्मचार्य की शक्ति, योग ध्यान की शक्ति, स्वच्छता की शक्ति, संस्कार, यह सब मिल जाते हैं तो एक दिव्यता आती है जो हर प्रकार के संक्रमण को मात देने में सक्षम होती है। एक भी जगह आप चूक गए तो अनर्थ हो सकता है। इसीलिए संस्कारी व्यक्तित्व और स्वच्छता के साथ आगे बढ़ते जाइए। हर संक्रमण स्वयं ही आपसे कोसों दूर भागता जाएगा। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को है हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजाकर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जैसे आपको पता है, कुछ समय पूर्व नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ने हमसे आह्वान किया था कि आप शंख और घंटियां बजाइए, दिया जलाइए। तो उसके पीछे कारण था, उन्हें पता है कि शंख और घंटियों में वह पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो बड़े से बड़े संक्रमण को मात देने में सक्षम है। अब वैज्ञानिक और साइंटिस्टों ने भी मानना प्रारंभ कर दिया है कि रिसर्च में सिद्ध होता जा रहा है कि ये भारतीय पद्धति एकदम 100% कारगर है, असरदार है और दिव्यता से भरी हुई है। ये जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए नित्य दिन प्रतिदिन। हौसला ना टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करें सतर्क एक दूसरे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। धोए हाथ बारंबार, स्वस्थ दिनचर्या, संस्कारी व्यक्तित्व, अनुशासित दिनचर्या, योग ध्यान प्राणायाम, सात्विक वातावरण, जोश उमंग, हौसला ना टूटने पाए, इन सब से नित्य प्रतिदिन हमें आगे बढ़ना है। हौसला न टूटने पाए, आसपास हम साथ साथ करें सतर्क एक दूसरे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास। जी हाँ, सर्वप्रथम आप लोकतंत्र के अपने जो रक्षक हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, और आप किसी स्टेट में हैं तो स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर विश्वास कीजिए। आपने उनको वोट दिया है, आपके वोट के कारण वो आज कुर्सी पे बैठे हैं, और वह जो अभी तक उन्होंने जो निर्णय लिए हैं मेरे हिसाब से अच्छे निर्णय लिए हैं, और यह एक जरिया था कोरोना को मात देने का। इसमें हम भारतीय सफल होते जा रहे हैं और हम संक्रमण को मार देंगे, समाप्त कर देंगे स्वच्छता से। जमाखोरी, मारामारी और भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, जमाखोरी, मारामारी और भय के वातावरण से बचना है, क्योंकि आदमी को कोई संक्रमण नहीं मारता, उसका भय मार देगा। नशाखोरी ना करें, इससे हार्ट अटैक पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। यह वो दौर है जब आपको हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, स्वच्छता चाहिए, और नशाखोरी से आपका मनोबल टूटेगा, आप अटैक भी आ सकते हैं। इसीलिए भय के वातावरण से हमें बचना है।
भयभीत ना होने पाए। योग, ध्यान, परिणाम, स्वच्छता से हमारे अंदर हौसला जागेगा और संक्रमण कोरोना स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। एक गजल के जरिए और वार करूंगा मैं कोरोना पर। बहुत हानि करी है हमारे भारतीय जो दिग्गजों की इस कोरोना ने। पहले एक शेर से शुरुआत करता हूं। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। घिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो। होकर दूर दुनिया से बचा लो ये दुनिया, वो खुली हवा वो आजादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन, हरा कोरोना को ये हसीन दुनिया। ये कैसी हो चली दुनिया संक्रमण से कोरोना के, अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते कहीं जाते छूने से भी देखो, अब डरने लगी ये दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई यह सोच सोच, अब मरने लगी ये दुनिया। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। ये दुनिया है जो ये दुनिया हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। यह भी एक कोरोना पे वार है गजल के जरिए। काव्य और गजल में मेरा मानना है कि ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड, गुरु की शक्ति होती है, जिसके आगे कोई संक्रमण, कोई दुर्विचार और इस प्रकार के दुर्भावनाएं या संक्रमण वगैरह नहीं ठहर सकते। ना जिन्हें दिन को है सुकून सांसों में, ना रातों को है आराम, हम हैं वो रहते हैं जो हर लम्हा ही लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियां, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद याद में सितमगर की याद में सितमगर की है दोस्त, हम जीते जी जो फना हो गए। हम
तुम्हें पा ना सके और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। दर्द दिल की अपने कोई दवा, दर्द दिल के अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर करके हर मरहम को खुद ही, बेअसर करके हर मरहम को खुद ही। टूट कर मासूम एहसास हर लम्हा मेरे जो मरते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए। हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियां सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना नाम बन जुबा पे जो किसी का याद आ गया। अगला शेर बहुत खास है जो मेरी आगामी सीरीज प्रेम पुजारी की ओर आपको चेन्नई तक इशारा करता है। प्रेम पुजारी का मिजाज कुछ तो इसके जरिए आप तक अवश्य ही पहुंच पाएगा। तो सुनिएगा। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना। प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना। नैन लड़ाना गाना गाना, हर तीर मोहब्बत के दिल चीर न दे। परीक्षा प्रेमी के प्रेम की धड़कने तुम्हारी न रोक दे। दर्द जिंदगी के देखकर मुड़ न जाना। खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट न जाना। यह शेर चिन्हित करता है, इशारा करता है प्रेम पुजारी के मिजाज का, जिससे आपका जल्द ही एक तारुक एक परिचय करवाऊंगा अपनी सीरीज के जरिए। कुछ शेर और सुनाता हूं आपको। कुछ लम्हों को जिंदगी से लहूलुहान चुरा कर कराया हूं जिंदगी। हर सितम जिंदगी से खुद जिंदगी को तबाह कर आया हूं जिंदगी। उन्होंने जो कहा ही नहीं उसको भी सुनकर आया हूं जिंदगी। हर एहसास रूह से अपने उनके मिटा कर के आया हूं जिंदगी। ये वक्त बदल सकता है, हर एहसास बदल जाएंगे एक रोज जिंदगी। बदलते वक्त से भी रहेंगे कायम, धुंधलाते हर निशान जिंदगी। आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है, गुम है धड़कने बंद सीने की धड़कते दिल में जो कहीं। रंगे आसमां भी है कुछ बदला हुआ साज, नाराजगी है यादें अधूरी सी चाहते। तड़प वो कायम है मजबूरियां जो कहीं, तड़प जो कायम है मजबूरियां जो कहीं। एहसास नहीं है सांसें ये जिंदगी का कोई, बेचैनियां है खामोश सी क्यों हर लम्हा जो कहीं। जान ना जान सकेगा कोई मजबूरियां, ये सितम खुद ही खुद से है नाराजगियां। निशान रूह पर कायम जख्म जो कहीं। उठते हैं तूफान में जज्बात, अक्सर टूटे इस दिल से टूटी हर धड़कनों के साथ। होता है एहसास हकीकत से एहसास जब भी, रुक जाती है सांसें मेरी बेताबियों के साथ। ख्वाहिश है वस्ल रूह खामोश एहसास रूहानी, न जाने क्यों किसी खामोशी के साथ। गुनाह है लौहे दस्तखत फरमाने मौत सा कोई, जिंदा है धड़कने जो सितम किसी बंदिश के साथ।
उदास है दिल, रुकी है धड़कनों से अपनी आज। उदास है दिल, रुकी अपनी है धड़कनों से आज। उदास है दिल, रुकी है धड़कनों से अपनी आज। उदास है धड़कने, जागती ख्वाहिशों से अपनी आज। उदास है मौसम भी, बंजर होती फिजाओं से अपनी आज। उदास है फिजाएं भी, चीखती खामोशियों से अपनी आज। उदास है हर लम्हा जिंदगी का, हर लम्हे से जिंदगी के आज। उदास है न जाने क्यों उदासी भी, रग रग में समाई जो आज। तेरे उस एक अधूरे एहसास से है जिंदा, आज भी रुकी सांसें मेरी। तेरी उस एक हंसी मुस्कुराहट से है जख्मी, आज भी धड़कती धड़कने मेरी। एक तमन्ना, एक आरजू है बाकी अभी, एक मुलाकात, एक दीदार तेरा, ख्वाहिश ये अभी बाकी है अभी। ना कोई होश है बाकी, जिंदगी का जिंदा है दोस्त। सितम ये जुदाई तुझसे इंतजार, एक मौत का बाकी है अभी। साए में अतीत के है महफूज जिंदगी, कुछ खामोश से पल अब भी यकीनन। कुछ सुकून के हैं तो कुछ गम के हैं जो पल, साए में अतीत के अब भी सलामत यकीनन। दर्द गम जिंदगी से मिले जिंदगी को जितने भी, वो सब के सब सबक के जिंदगी के बेदर्द से क्यों लगते हैं। मौसम उजड़ गए बहार के महकती फिजाओं से जितने भी, वो सब के सब साथ एक तड़प के अब भी साथ मेरे तड़पते रहते हैं। छोड़कर चले गए जो नजारे जिंदगी के जितने भी, अधूरे वो सब के सब अब हिस्सा जिंदगी का क्यों लगते हैं। टूट गई जो सांसें गुजरते हर लम्हों के साथ जितनी भी, वो सब की सब कसक के धड़कनों के साथ अब भी मुझ में सिमट कर रहती है। कभी कभी एक एहसास होता है कि एहसास है रोशन हर दिल धड़कनों में, एहसास है रोशनी का हर दिल धड़कनों में यहाँ, मगर है साथी छुप गया है जिस दिन से न जाने तू कहाँ। चुप सा है अब भी तू क्यों है साथी, एहसास है मिटते साए का अब भी जो तेरा यहाँ। ये खामोशियाँ, ये नाराजगियाँ, सितम, ये बेरुखियाँ तेरी कायम है अब भी यहाँ क्यों है साथी। टूट कर बिखर सकता है बेगाना, मगर टूट कर भी टूट नहीं सकती वो एक चाह है वो जिंदगी। हार सकता है हर लम्हा जिंदगी का जो रुका, मगर हार नहीं सकती जो चाहत है वो ये जिंदगी। घोट सकता है हर जिंदा ख्वाहिशों का खुद हाथों अपने ये दम दीवाना, मगर मिट नहीं सकती जो यादें हैं वो अधूरी सी साथ जो जिंदगी। कर सकता है उफनते हर जज्बातों का सामना अपने, उफनती हर धड़कनों से दीवाना, मगर नहीं बर्दाश्त जो दर्द एहसासों का है साथ हर लम्हा जो जिंदगी। मैं विक्रांत राजलेवाल जिंदगी पर लिखता हूँ, जिंदगी की हकीकत लिखता हूँ, दर्द लिखता हूँ, जिंदगी के साए छूटते निशान बनते निशान। दास्ताने, उपन्यासों, किस्से, कहानियों में भी मेरे आपको जिंदगी की एक झलक अवश्य ही दिखाई देगी। और यदि आपको नहीं ऐसा एहसास हो पाता तो शायद उसमें मेरी ही कमी है, यकीनन मेरी ही कमी है, मेरा ही दोष है जो मैं आपको जिंदगी का आईना दिखाने में सक्षम ना हो पाया। आज भोंडा को फिर से अपनी रग रग में एक दर्द की लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही है। कोई जख्म जिंदगी के जो नासूर हो गए,
जहर एहसासों का एहसास है उनमें आज फिर से कोई। हकीकत है मौत जो जिंदगी, मोहब्बत है नफरतें हर लम्हा कायम। अब भी है खामोशियां साथ कोई, एक आह है धड़कनों में दबी जो जिंदा। अक्स खुद से है जो खफा, कत्ल कातिल का है ये कोई, कत्ल कातिल का है ये कोई। एक सवाल खुद से है जमीर मेरे यहाँ, जवाब जिसका है वक्त मालूम है मुझे। कत्ल हर एहसास है जिंदगी मेरे यहाँ, जहर जिसका एहसास है अब है कबूल मुझे। तड़प खुद से है जिंदगी की मेरे यहाँ, अंजाम हकीकत जिसका मालूम है मौत मुझे। बेबसी भी है बेबस, तड़पते हर हालात मेरे यहाँ। फरमाने जहन्नुम ये खुदाई अब है कबूल मुझे, अब है कबूल मुझे, अब है कबूल मुझे। कुछ एक गज़ल जो मैंने लिखी हैं, जिन्हें मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि आपको सुनाऊं, अब उन्हें सुनाऊंगा। और ऐसी उम्मीद करता हूं आपको अवश्य पसंद आएगी और आपकी असीम मोहब्बत आपके अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की इन गज़लों को मिल पाएंगी। उससे पहले एक छोटा सा नाटक लिखा था मैंने। मैं अपनी ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com पर ही लिखता हूँ, पहले फेसबुक पे भी लिख देता था वही रचनाएं शुरुआती दौर में, परंतु फेसबुक पे कई बार हैकर्स के अटैक हुए और इस वजह से अब वेबसाइट्स पे ही लिखता हूँ। हालांकि फेसबुक अब काफ़ी एडवांस हो गया है, अब फेसबुक पे आप पहले से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, फीचर्स बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि फेसबुक अब एडवांस हो गया है, बदल गया है फेसबुक भी। सत्य है या भ्रम। एक सुबह चाय की एक दुकान पर सुबह की चाय पीते दो व्यक्ति। आप समझ सकते हैं, प्रातःकालीन वातावरण है और दो व्यक्ति चाय के ठेले पर खड़े हैं, चुस्की ले रहे हैं, प्रातःकालीन चाय का आनंद ले रहे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। सुनिएगा। प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के साथ रूबरू होते हुए, राम राम जी महोदय, राम राम। द्वितीय व्यक्ति, राम राम जी, राम राम। प्रथम व्यक्ति, आज वातावरण कुछ गर्म रहेगा, मुस्कुराते हुए। द्वितीय व्यक्ति, पर क्यों गर्म रहेगा, हैरानी से, पर क्यों गर्म रहेगा। प्रथम व्यक्ति, टीवी पर खबर में बताया था। द्वितीय व्यक्ति, टीवी की खबर और मौसम का विश्वास ना करे। टीवी की खबर और मौसम का विश्वास ना करा करे। प्रथम व्यक्ति, आजकल वो बात नहीं है, अब सही बताते हैं। जब से मोदी जी ने सैटेलाइट उड़ाई है ना, तब से सब ठीक ही बताते हैं। द्वितीय व्यक्ति, जब मोदी जी ने वो सैटेलाइट उड़ाई थी, उस वक्त मैंने यह नाटक लिखा था, प्रकाशित किया था और एक संदेश देने का माध्यम क्या है, आप तक पहुंच पाए तो अधिक अच्छा है। तो सुनिएगा। बीच में थोड़ी खटखट अवश्य आ रही है, क्योंकि मैं इस वक्त में रूम में बैठा हूं और आस पड़ोस में भी और मानस लोग रहते हैं जो अपनी दिनचर्या में खटखट फटफट चालू रखते हैं, तो उसका भी आनंद लीजिएगा। और पुनः आगाज करता हूं
सत्य है या भ्रम। एक सुबह चाय की एक दुकान पर सुबह की चाय पीते दो व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति, राम राम जी महोदय। द्वितीय व्यक्ति, राम राम जी, राम राम। प्रथम व्यक्ति, आज वातावरण कुछ गर्म रहेगा, मुस्कुराते हुए। द्वितीय व्यक्ति, हूं, पर क्यों गर्म रहेगा, हैरानी के साथ। प्रथम व्यक्ति, टीवी पर खबर में बताया था। द्वितीय व्यक्ति, टीवी की खबर और मौसम का विश्वास न करा करे। प्रथम व्यक्ति, आजकल वो बात नहीं है, अब सही बताते हैं। जब से मोदी जी ने सैटेलाइट उड़ाया है ना आसमान में, तब से सब ठीक बताते हैं। द्वितीय व्यक्ति, कौन, मोदी जी? प्रथम व्यक्ति, नहीं नहीं, खबरों में मोदी जी तो बेहद व्यस्त रहते हैं। 2019 यानी 19 जो आने वाला है, 2019 जो आने वाला है, चुनाव आने वाले थे उस समय। द्वितीय व्यक्ति, सुना है, सुना है, हमने भी। अभी से सब युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, चुनावों की सब युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। प्रथम व्यक्ति, युद्ध स्तर पर नहीं, युद्ध करते हुए तैयारी कर रहे हैं। द्वितीय व्यक्ति कुछ कहता, तभी तृतीय व्यक्ति का आगमन हो जाता है। तृतीय व्यक्ति, नमस्कार है आप दोनों को मेरी ओर से। प्रथम एवं द्वितीय व्यक्ति एक साथ, नमस्कार। तृतीय व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, आपने सुना आज मौसम गर्म रहेगा। प्रथम एवं द्वितीय व्यक्ति एक साथ, हाँ, आज टीवी पर खबर में बताया था। तृतीय व्यक्ति, अच्छा, क्या बताया था टीवी पर? प्रथम एवं द्वितीय व्यक्ति पुनः एक साथ, यही कि आज तापमान 40 डिग्री के पार चला जाएगा। तृतीय व्यक्ति, पर किसका? द्वितीय व्यक्ति, इस बार द्वितीय व्यक्ति जवाब देता है, मौसम का भाई, और किसका? तृतीय व्यक्ति, लगता है आप समझे नहीं। इस बार प्रथम व्यक्ति, क्यों, क्या हो गया जो हम समझ नहीं पा रहे? तृतीय व्यक्ति, आज मौसम गर्म रहेगा से मेरा तात्पर्य है कि आज शहर में चुनाव रैलियां हैं, वो भी एक नहीं, दो दो। प्रथम एवं द्वितीय व्यक्ति पुनः एक साथ, क्या कहा? यह तो बेहद गंभीर समस्या है। अभी पिछली बार के जख्म ठीक से भरे नहीं हैं और अब फिर से दो रैलियां। तृतीय व्यक्ति, तुमने ठीक कहा। जब से राजनीति एवं धर्म के नाम पर समाज बढ़ता जा रहा है, तब से हम जनता चुनाव एवं धार्मिक रैलियों से भी भयभीत होने लगी है। प्रथम एक द्वितीय व्यक्ति पुनः एक साथ, अब क्या करें, शहर छोड़ दें क्या? तृतीय व्यक्ति, मेरी मानो तो शहर नहीं, ये देश, फिर ये दुनिया ही छोड़ दो और अंतरिक्ष में कहीं एक चूहे वाला बिल खोदकर उसमें घुस जाओ। प्रथम एवं द्वितीय व्यक्ति पुनः एक साथ, तो अब आप ही बताएं कि क्या करें? क्या आप पिछली बार के दंगे भूल गए, या आप भी उनमें से ही एक हो जो आप ऐसी बात करते हो? तृतीय व्यक्ति, ना ना ना, मैं भी तुम्हारे ही जैसे निसंदेह भयभीत हूं। मुझको भी भय है, परंतु शहर छोड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं, बल्कि घर बार से रोजगार से भी जाएंगे। इससे अच्छा तो इन रैलियों का सामना करेंगे और स्वाभिमान से जिएंगे, नहीं तो स्वाभिमान से मरेंगे। प्रथम एवं द्वितीय व्यक्ति एक साथ, हाँ हाँ, हम सामना करेंगे, स्वाभिमान से जिएंगे, नहीं तो स्वाभिमान से मरेंगे। प्रथम द्वितीय और तृतीय व्यक्ति पुनः एक साथ, हाँ हाँ, हम स्वाभिमान से जिएंगे, सामना करेंगे, स्वाभिमान से जिएंगे, नहीं तो स्वाभिमान से मरेंगे, स्वाभिमान से मरेंगे। ईश्वर न करे हम भारतीयों को फिर से दंगों का सामना करना पड़े और इंसानियत को फिर से शर्मसार होना पड़े। एक जमाना था साहब, जब राजनीति और धार्मिक रैलियां किसी त्योहार से कम न होती थी। हर तरफ खुशी के ढोल, एक भाईचारे की शक्ति देखने को सुनने को मिलती थी। और एक यह समय है कि
जब हर शरीफ व्यक्ति इन रैलियों के नाम से, चाहे वह किसी भी धर्म का या राजनीतिक पार्टी की क्यों ना हो, भय से, गुस्से से कांप जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? यह सवाल है हर उस मनुष्य के लिए जो यह सोचकर निश्चिंत है कि अपना घर रहे सुरक्षित, दूजे का चाहे घर जल जाए, जख्म इंसानियत पे पड़ते रहे, आंख से पर आंसू ना आए, आंख से पर आंसू ना आए। यह अत्यंत ही संवेदनशील एक अति लघु नाटक मैंने लिखा था और इसमें एक संदेश देने का प्रयास किया है कि आपसी भाईचारा, भ्रातृत्व से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और हर विपत्ता का सामना हम सब मनुष्यों को, धर्म जातियों को, हर धर्म के व्यक्तियों को आपस में भाईचारे का पालन करते हुए सामना करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए। किसी के बहकावे में ना आए। एक हिंदी का आपको कुछ सुनाता हूं मैं। एहसास सत्य का दर्पण है पवित्र अंतरात्मा का, जो पाप भाव से नहीं दूषित है भाव, जो ना जीवित है ना ही मृत्यु कोई जिसकी, जो स्थिर भाव स्थिर चरित स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रिया, जो भाव वासना से है कोसों दूर, जो दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण वैराग्य समाधि से परिपूर्ण, जो ना वो शिव है ना ही कोई शक्ति, ना है भाव में जिसके कोई भक्ति, करता है महसूस फिर भी सत्य, हृदय आत्मा से टूट गया विश्वास, हृदय आत्मा से अपने, जो रास्ते ये जीवन के होते हैं अनंत, हर ठोकर से बढ़ जाते हैं फासले, कभी खुद से तो कभी अपनों से, मंजिल है ज्ञान अनुभव से जीवन, सिखलाता है करीब से सबक हर एक, जो सिखलाता है करीब से सबक हर एक, जो सभ्य साहित्य पढ़िए, सुनिए और जीवन में आपके चमत्कार आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं वो बालक हूँ जो 8 वर्ष की उम्र में संगत में पड़ गया था, व्यसनों में पड़ गया था। 16 वर्ष की उम्र में इसने सुधार का मार्ग अपनाया और अपने पिता से मैंने साझा की बात। उसके बाद कई प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव देखे और 18 से 19 वर्ष की उम्र में सुधार के मार्ग के यात्रियों के साथ, विजेताओं के साथ मेरी मुलाकात हुई। प्रोग्राम, एक कार्यक्रम के माध्यम द्वारा अपने गुरुजनों से मुलाकात हुई, सीनियर से मुलाकात हुई और अध्यात्म और कार्यक्रम के तहत सुधार के मार्ग को और करीब से जाना कि ऐसा ये मार्ग कोई भ्रम नहीं है, सत्य है, ये मार्ग होता है, इस पे चलने वाले विजेता लोग भी होते हैं। उनसे मुलाकात हुई और आज 20 वर्षों के उपरांत मैं कह सकता हूँ कि 16 वर्ष की उम्र में, 15-16 वर्ष की उम्र में जो निर्णय मैंने लिया था वह सही था, उचित था। एक मैंने ये लिखा था खंडित विश्वास। इसमें श्रृंगार भी कह सकते हैं, वैराग्य भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, विश्वास भी कह सकते हैं, एक प्रेमी की भावना भी कह सकते हैं, एक जिंदगी का सत्य भी कह सकते हैं। बस आप में नजरिया होना चाहिए कि आप किस भाव से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जाकी रहे भावना जैसी, उस तक पहुंच जाए संदेश और हर जाए उसकी पीड़ा, वहीं की वहीं, वैसी की वैसी। सुनिएगा, खंडित विश्वास। सत्य प्रेम से अगन हृदय की
सत्य प्रेम, प्रेम सत्य ही होता है, तो प्रेम का रूप हमेशा सत्य, पवित्र, दिव्य, भरा ही होता है। तो सुनिएगा आगे। सत्य प्रेम से अगन हृदय की जवली ज्वाला जो रंग इंद्रधनुषी स्थापित प्रेम गगन पर हुआ। सत्य प्रेम से अगन हृदय की जवली ज्वाला जो रंग इंद्रधनुषी स्थापित प्रेम गगन पर हुआ। थाप विद्रोह से पीड़ित जो हृदय धवनिया, प्रहार हृदय पर विच्छेद जो धवनिया, थामे व्याकुल जो पंछी प्रेमी, उलझे संबंधों से उनका फिर विच्छेद हुआ। करी ज्ञान से प्रेम परीक्षा, घात हृदय जो अटल प्रेम का, खंडित विश्वास दुखी स्वयं से, फिर हमें जो रोष हुआ, फिर हमें जो रोष हुआ। प्रेम सागर से तरंग धवनिया, थामे जो अटूट प्रेम की, अकस्मात ही छिद्र भंवर का हलाहल फिर हमें जो प्राप्त हुआ। अकस्मात ही हमारे को एक हलाहल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सागर मंथन हुआ था और सागर के छिद्र से अंदर से एक हलाहल निकला था, इसको शिव के समान पीना पड़ता है। प्रेम दर्पण से अस्तित्व प्रेम का छल जीवन में अकस्मात फिर स्थापित जो सत्य से हमारे हुआ। सूखे नयन पथराई सांसें, दया प्रेम से रुदन स्वयं का, खंडित विश्वास अंधकार हर दिशा स्थापित फिर जो अकस्मात हुआ, फिर जो अकस्मात हुआ। इसीलिए शिव के भांति हमेशा विष पीने को तैयार रहे। जीवन में हमेशा अलर्ट रहने का यही एक मूल मंत्र है, और अपने कार्य में लगन रखिए, आगे बढ़ते रहिए। और भारतवर्ष जिसका लोहा पूरा संसार मान गया है, और ये कोई नई बात नहीं है भारतवर्ष के लिए। सदियों से भारत की छवि एक बहुत ही मजबूत और दिव्यता से भरे हुए राष्ट्र के रूप में रही है। एक चीख सुनाई देती है आज भी अनजाने मुसाफिर मुझे, ये रुकी सांसें, ये ठहरी जिंदगी, ये एहसास है जुदाई मेरे खुद के नहीं, मेरे खुद के नहीं। खो गए हैं जो एहसास ना वो मेरे थे, जो और कायम है जो एहसास अभी टूटी धड़कनों में मेरे, ना ही ये मेरे हैं। हम मिले कि नहीं एक दूजे से, एहसास बिछुड़ने से है यकीन, ना वो हमसे मिले थे और ना ही हम उनसे कभी जो मिले थे। क्या एहसास है जिंदगी के। मैंने आपको बताया था मैं वो बालक हूं जो सुधार के मार्ग पे चल प्रारंभ किया था 16 वर्ष की उम्र में। 19 वर्ष की उम्र में सुधार के मार्ग के यात्रियों से मुलाकात हुई, कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, रेबिटेशन से बाहर आया, समाज का सामना किया, परिवार का सामना किया, ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 10वीं से, कोचिंग क्लासेस ली और एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया असिस्टेंट लेवल का, ग्रेजुएशन करने के उपरांत ग्रेजुएशन स्तर का। 2 स्टेज पार कर दी थी लिखित परीक्षा की। 3rd स्टेज पे जो टाइपिंग और इंटरव्यू था उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, पता चलता है बाद में कि भ्रष्टाचार हुआ था, इस कारण वर्ष रह गए। 4 लाख बच्चों में से हम 2000 बच्चों ने लिखित परीक्षा पास करी थी, 2 स्तरीय परीक्षा, और उस 2000 बच्चों में से 300 बच्चे लगे, 1700 बच्चे भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। तो उस भाव से मैंने उस भाव को भी ले सकते हैं, और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जग जाहिर हो चुका है, तो उन एहसासों को आहत होकर एक समाज को संदेश देने के लिए मैंने यह रचना लिखी थी। अपने देश के जिम्मेवार व्यक्ति जो आज सत्ता पे बैठे हैं, या उस समय बैठे थे, या कल बैठे होंगे, उन सब के लिए को चिन्हित करता हूं यहां मैं। आप में था सामर्थ्य विकलांगता को समाज से मिटाकर दूर कर देने का,
एक आंकड़ा है ये। विकलांगता से मतलब गरीबी, कमजोरी, शिक्षित बेरोजगारी है, वो सबसे बड़ी विकलांगता है। आप में था सामर्थ्य विकलांगता को समाज से मिटाकर दूर कर देने का एवं उनको भी एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने का मंत्री जी। स्वस्थ जीवन मतलब रोजगार, न्याय, आत्मविश्वास। जो जिसने जिसे शिक्षा हासिल करी है उसको शिक्षा के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए, तभी हम विकास की दौर में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े नारे लगानों से हम विकसित नहीं हो सकते। शिक्षा के अनुसार रोजगार जिस दिन इस समाज में युवाओं को प्राप्त होने लग जाएगा, उसी दिन समझना कि भारतवर्ष विकसित हो गया है। आप में था सामर्थ्य विकलांगता को समाज से मिटाकर दूर कर देने का एवं उनको भी एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने का मंत्री जी। फिर क्यों आपने गरीब, कमजोर, शिक्षित, बेरोजगार की विकलांगता को करके नजरअंदाज थमा दी खोखले विश्वास से उत्पन्न विषैले आश्वासनों के आंकड़ों की बेसाखियां मंत्री जी। विषैले आसमानों के आंकड़ों की बेसाखियां मंत्री जी। आप कहते हैं कि लाखों को है प्राप्त रोजगार प्रति वर्ष। कौन कहता है कि भारतवर्ष में अव्यक्त अब कहीं भी कोई भ्रष्टाचार मंत्री जी? हम ये कहते हैं कि बेशक लाखों को प्राप्त हुए हों रोजगार प्रति वर्ष। हमने यह भी मान लिया कि हर विभाग हो गया है ईमानदार मंत्री जी, परंतु रह सवर्ण सत्य है पुकार जो सत्य की हर एक के मुकाबले प्यास का आंकड़ा है जो बेरोजगारी मानसिक बीमारी का मंत्री जी। परंतु रह सवर्ण सत्य है पुकार जो सत्य की हर एक के मुकाबले 50 का आंकड़ा है जो बेरोजगारी मानसिक बीमारी का मंत्री जी। जी हाँ, जो बालक जीवन में कैसे उतार चढ़ाव लेकर ग्रेजुएट होते हैं और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं एग्जाम भी पास करने के उपरांत, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वह बीमार भी हो जाते हैं। कहीं किसी गरीब के भूखे बच्चे की भूख से बिलखती दर्द भरी एक पुकार जला ना दे आपके हर खोखले विश्वास से उत्पन्न विषैले आश्वासनों से तैयार हर एक आंकड़ों की फसल मंत्री जी। आंकड़ों की हर एक फसल मंत्री जी। मैं फिर कहता हूं, जिस दिन भी भारतवर्ष में शिक्षा के अनुसार जिसकी जैसी शिक्षा उसके अनुसार रोजगार प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तो समझना भारत विकसित हो गया है, विकास की ओर बढ़ चला है। आज बहुत शर्म आती है, एक ही कुर्सी पर चाहे वो चपरासी की हो, उस पे जिस व्यक्ति ने 10वीं पास करी है वो भी बैठा है, जिसने MA करी है वो भी बैठा है। शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं प्राप्त है, तो बहुत शर्म आती है। तो हम कैसे अमेरिका, यूरोप को पछाड़कर आगे बढ़ पाएंगे? अभी हम वहां तक शायद नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु जब भी हम पहुंच पाएंगे तो समझना भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और विकसित होता जा रहा है। ऐसा ही एक और ज्वलंत काव्य आपको सुनाना चाहूंगा। कहते हैं, चोट पे चोट कर दी जाए तो कुछ असर तो जरूर होता है। क्यों पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना की हमारे। जी हाँ, यह मैंने तब लिखी थी यह काव्य जब हमारे देश की सेना पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, तो उस बात से पीड़ित होकर मैंने यह काव्य लिखा था। क्या सवाल ही ऐसा पूछ देते हैं कि
सेना पर ना चाहते हुए भी एक सवाल चिन्हित उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना होने पाए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना होने पाए, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी, रहनी चाहिए। क्यों पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना के हमारे। पूछना है तो पैमाना पूछ लेते, नापना है तो सीना नाप लेते, हर पैमाने से झलकती वीरता, एक एक अंश सीने से शौर्यता सेना के हमारे। शहीदों की है अमर गाथा, शहादत की एक मिसाल जो जिंदा, हर कदम से हर दिशा गुंजन जो दबनी सिंह सी, हर ललकार प्रतीक एक ढाल मानवता की जो सेना की हमारे। क्यों पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना के हमारे। फिर क्यों पूछते हो आप हमेशा सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना के हमारे। त्याग स्वार्थ कभी तो राजनीतिक, छोड़ लोभ कुर्सी का अपने, देश हित से देश प्रतिष्ठा, झलके सवालों से कभी तो आपके, है जो अब तक सिर्फ स्वार्थी, है जो अब तक सिर्फ स्वार्थी। ये उन व्यक्तियों पे मैंने वार किया था, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो या किसी भी संगठन के हो, जो शौर्य पर सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। देश दुश्मन की बोली बोले, हर बोल विष रग रग में घोले, कहे स्वयं को राजनेता राजनीति हर दाव भी खेले। दौर आखिरी नियम चुनावी, भाव स्वार्थ से व्यवहार स्वार्थी, खेले हर कोई दाव घिनौने, अपने यहाँ सिर्फ स्वार्थी। सेना का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए ना कीजिए, उस पर सवाल जवाब अपने राजनीतिक फायदे के लिए ना करें तो अच्छा है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। करे निवेदन हाथ जोड़कर, तुझसा एक कवि है भारती, करो प्रहार देश हित में, ना पूछो मगर सवाल तुम कोई टेढ़ा। शक्ति हो जाए शौर्य सेना का जिससे हमारे, शक्ति हो जाए शौर्य सेना की जिससे हमारे, संकित हो जाए शौर्य सेना का जिससे हमारे। क्योंकि पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना के हमारे, शौर्य के सेना पर हमारे, शौर्य पर सेना के हमारे। आजकल उस समय पे अब तो यह न्यूज़ चैनल्स को भी कुछ संयम आ गया है, नहीं तो उन्होंने ऐसी डिबेट्स कराई हैं न्यूज़ चैनल पर, जिसको सुनते हुए भी आप कानों पर हाथ रख के बैठ जाए कि इस प्रकार की डिबेट भी कभी न्यूज़ चैनल पर हमें सुनने को मिलेगी। यह किसी ने नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था। कभी भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना होने पाए और इस तरह के सवाल जवाब डिबेट्स जब हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं तो हृदय को बहुत आहत पहुंचता है। क्योंकि आज की जनता पढ़ी लिखी है, कहते हैं इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि अब पकोड़े बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी आपको एमए या पीएचडी करा हुआ मिल जाए तो कोई हैरत ना कीजिएगा, वह भी पढ़ा लिखा है, समझता है सब कुछ। अब भारत बदल रहा है, विकास की दौर में बढ़ चला है, थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। मोहब्बत का एहसास कभी भी दिल से मिटने ना पाए, आपसी भाईचारा प्रेम कभी समाप्त ना होने पाए। तो मोहब्बतें सुनिएगा, एक गज़ल माहौल को फिर से कुछ शायराना करते हुए आगाज करता हूँ एक और गज़ल का। क्योंकि कभी तीखा कभी मीठा कभी शायराना अंदाज होना चाहिए।
हर रंग से दुनिया चलती है, कोई भी रंग अपने में पूर्ण या अधूरा नहीं होता, हर रंग आवश्यक है। अब वो महफिल ना रही, अब वो महफिल ना रही, अब वो हुनरबंद कलमकार भी कहाँ दिखते हैं जमाने में। सुनते थे कभी जो बुजुर्गों से अपने की, लहू बहता था उन महफिलों में शायरी से शायरों के। वो दौर, वो दस्तूर, वो जमाना जरूर रहे होंगे, बहता लहू भी जम जाता होगा हुस्न व इश्क के बाजार में, वरना ये रोग मोहब्बत आज से तो नहीं। हर अल्फाज एक जहर मोहब्बत का सरेरा, कभी चढ़ाते तो कभी उतारते हैं। रग रग में आज भी ये हुस्न वाले, जहर मोहब्बत का आज भी उतना ही जहरीला है, जहर मोहब्बत का आज भी उतना ही जहरीला है। हम कहते हैं कि हमें भी रखते हैं शौक कत्ल का, हुस्न व इश्क के बाजार में हथियार हमारे भी बहुत तेज हैं। मोहब्बत करते हैं तो यकीन रखे, कर देंगे कायल हम आपको, कर देंगे कायल हम आपको। दरअसल पहली बार ये गज़ल पढ़ रहा हूँ, तो कहीं मिसप्रिंट है, फिर भी दिमाग में है, दोबारा पढ़ता हूँ लाइन को और कोशिश करता हूँ अब तक आपको वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। मोहब्बत करते हैं तो यकीन रखे, कर देंगे कायल हम आपको भी अपना बहुत ही प्यार से। जहर मोहब्बत का हमारा भी तेज है, जहर मोहब्बत का हमारा भी तेज है। बदलते मौसम से बदल न जाना, बदलते मौसम से बदल न जाना, मोहब्बत करके हमसे सनम कभी दूर न जाना। फ़कत बदल जाए चाहे मिजाज इश्क, ये मोहब्बत का आपका जमाना। तीर नज़रों से चलाते हुए आप दिल में हमारे सीधे ही उतर जाना। हर वार से हुस्न के अपने आप हमारा कत्ल बेदर्दी से करते जाना। बागी हो जाए चाहे ये सारा जमाना। इश्क जानता है दगा फरेब बेवफाई, एक फितरत है आपकी हुस्न से फिर भी आपके इश्क जो वफा चाहता है। तड़पता दिल, टूटी धड़कने, हर बेवफाई से रुकती सांसें, हो गए बर्बाद मोहब्बत से दीवाना जिनकी, उनसे ही वफा फिर भी निभाए जाता है, उनसे भी वफा फिर भी निभाए जाता है। हमें है कि इंतजार आज भी किसी के एक इकरार का, गुम है जो रूह में मेरी मोहब्बत और अपनी एक बेवफाई के साथ। करते हैं मोहब्बत वो भी बेइंतहा, मगर जहर सांसों से लिपट कर पहलू में हमसे नफरत, और मोहब्बत किसी गैर के साथ, और मोहब्बत किसी गैर के साथ, हाँ मोहब्बत किसी गैर के साथ। यह मोहब्बतें दाग मोहब्बत पर पड़ने ना पाए और शायरी का मजा भी आ जाए। एक ये गीत है, बगीचे गाना गाते हैं, बगीचे गाना गाते हैं, फूल नाच दिखाते हैं, रात चांदनी में हर प्रेमी एक दूजे से मिलना चाहते हैं। प्रेमी इस मैंने गीत का नाम दिया है, ये आपको सुनाना चाहूँगा। बगीचे गाना गाते हैं, फूल नाच दिखलाते हैं, रात चांदनी में हर प्रेमी एक दूजे से मिलना चाहते हैं। खुशबू प्रेम की पाकर के हर उदास हृदय भी झूम जाते हैं,
हर प्रेमी प्रेम भावनाओं से तृप्ति प्रेम की कर प्राप्त तृप्त हो जाते हैं। पवित्र भावनाओं से होकर के वशीभूत, हृदय से हृदय, भाव से भाव होकर के एक दूजे में सम्मिलित दोनों एक हो जाते हैं। तन्हा तन्हा से लम्हे विरह पीड़ा से भरपूर पहलू में महबूब के खुद को तलाशते हैं। साय में एक दूजे के जब दोनों खो जाना चाहते हैं। बगीचे गाना गाते हैं, फूल नाच दिखलाते हैं। रात चांदनी में हर प्रेमी एक दूजे से मिलना चाहते हैं। उमंग हृदय से जवली ज्वाला, आलिंगन एक प्रेम से भरा। मिलन आत्मा का आत्मा से, संगम अलौकिक या दिव्यता से भरा। बाली उमर कमसिन काया, अटखेलियां ये अलहड़ता से भरी। रस मधु सादरों पर अपने लिए, समीप प्रेम से प्यास प्रेम की व्याकुलता एक प्रेम से भरी। अगन हृदय वो मुस्कुराते पल, नैनों से नैन हर भाव हृदय के खामोशी से जब प्रेमी बतियाते हैं। अगन हृदय वो मुस्कुराते पल, नैनों से नैन हर भाव हृदय प्रेम के खामोशी से जब प्रेमी बतियाते हैं। स्पर्श प्रेम का एहसास अलौकिक, स्पर्श हृदय हर प्रेम भाव का, स्पर्श एक दूजे से पाकर के दोनों एक हो जाते हैं। बगीचे गाना गाते हैं, फूल नाच दिखलाते हैं। रात चांदनी में हर प्रेमी एक दूजे से मिलना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरी गज़ल पसंद आ रही होगी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कोई साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत करूं, अपने हिंदी काव्य कविता और नज़म गज़ल दास्तानों उपन्यास किस्से कहानी हैरत अंगेज किस्से कहानियों का, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91+9354948135। आप निसंकोच जब मर्जी मेरे साथ मुलाकात कर सकते हैं। और मैं सुधार के मार्ग का यात्री हूँ, जिसने आज से 20 वर्ष पूर्व 16 वर्ष की उम्र में सुधार के मार्ग को चुना था, स्वयं समर्पण कर दिया था, सिलेंडर कर दिया था व्यसनों के सामने और संघर्ष प्रकार के संगत के सामने, और सुधार के मार्ग को चुना था, दिव्यता को चुना था। और आज 20 वर्षों के उपरांत मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो मार्ग चुना था उसका मुझे कोई इतना खामियाजा नहीं उठाना पड़ा जितना मुझे सीखने को प्राप्त हुआ अपने सीनियर्स से, अपने गुरुजनों से, और जिसको मैं फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम द्वारा भी प्रचार करता हूँ। और दिल्ली में जब रिहैबिलिटेशंस थे तो वहाँ भी मैं क्लास लगाता था, अपनी काव्य कविताओं को सुनाकर आता था, जो मैंने ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए लिखी थी जो रिहैबिलिटेशंस में नशे का, व्यसनों का, हर प्रकार की असंगत से दूर रहते हुए एक स्वास्थ्य जिंदगी का चयन करते हुए जिंदगी को जीने की एक कसौटी पर चल रहे हैं। एक मैंने नज़म लिखी थी जिसको मैं आपको सुनाना चाह रहा था।
सबसे पहले कुछ एक चंद लाइनें सुनाता हूँ मैं आपको। बर्बादियाँ। जिंदगी की चाह घूट शराब की, बिखरता सा जा रहा हूँ कहीं मैं। बोतल शराब की जो चाह है जिंदगी, दूर अपनों से कहीं खो सा गया हूँ मैं। जश्न बर्बादियों से आबाद तो नहीं, हर बर्बादियों का जश्न मनाता जा रहा हूँ मैं। हर गम हर खुशी से होकर अनजान परिंदे, आसमां अपना सा कोई तलाश रहा हूँ मैं। चलो वो फिर कभी सुनाएंगे आपको। एक और नज़म है। सबसे पहले ये सुनाना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि यह वो पेजेस है जो मैंने जब नज़म लिखी थी तो लिखकर फोल्डर में बांध कर कहीं रख दिए थे, और आज बहुत समय के बाद ये फोल्डर निकाला है। जब भी खाई शिकस्त हमने, अपनों के हाथों ही खाई, नहीं पाए पहचान जो हाथ वो खंजर उतारा दिल में बेदर्दी से जो गया। जब भी खाई शिकस्त हमने, अपनों के हाथों ही खाई, नहीं पाए पहचान जो हाथ वो खंजर उतारा दिल में बेदर्दी से जो गया। होकर बेपरवाह जिंदगी से सलूक जिंदगी के हम सीखते रहे, जान हर सलूक जिंदगी के जान जिंदगी की निकलती रही। दर्द हर हकीकत का करते रहे, जानकर भी नजरअंदाज हम जिनकी, सितम ये के एतबार बेवफाई पर उनकी हम जो करते रहे। दर्द हर हकीकत का करते रहे, जानकर भी नजरअंदाज हम जिनकी, सितम ये के एतबार बेवफाई पर उनकी हम जो करते रहे। धूल थी चश्मे पर फरेब की उनके हमारे, धूल थी चश्मे पर फरेब की उनके हमारे, और हम थे नादा इस कदर की बिन बात आंखों को अपनी जो मलते रहे। एक आह को टूटी सांसों से अपने दबाए, हर खुशी से होकर अनजान बेरुखिया जमाने की हम जो झेलते रहे। हर अंजाम बर्बादियों का लगाकर सीने से अपने, बर्बाद खामोशियों से अक्सर हम जो होते रहे। बर्बाद खामोशियों से अक्सर हम जो होते रहे। हर दर्द जिंदगानी को जानकर, हर दर्द जिंदगानी को जानकर अपना अशक बहाती है आंखें, अश्क अक्सर नम आँखों से अपने हम जो छुपाते रहे। अशक अक्सर नम आँखों से अपने हम जो छुपाते रहे। बह गए अशक सरे राह फिर भी कई, जिन अशकों को नम आँखों में अपनी हम कभी जो छुपा ना सके। टूटे दिल की उखड़ती सांसें और दर्द तड़पती धड़कनों का वो अपने, बन जुबां से हर दर्द को खामोशी से अक्सर हम जो दबाते रहे। हर दर्द जिंदगी हर दर्द दवा को हमारे बेअसर करते रहे, और हर दर्द से एक दास्तां जिंदगी की अपनी हम जो लिखते रहे। हम जो लिखते रहे।
एक मैंने भक्ति रस कान्हा अपने मुरली मनोहर के ऊपर उनकी प्रेरणा से कुछ लाइनें लिखी थी, सुनिएगा। पनघट किनार देखन मोह को चोरी चोरी शाम पधारे, और मोरी सखी और मोरी सहेली, अखियन में उनके प्रेम ठेली, प्रेम करण को उनसे जी मोरा ललचाए, और मोरी सखी और मोरी सहेली। बांध कमर से आयो बांसुरी वो अपने सुरीली, बांध कमर से आयो बांसुरी वो अपने सुरीली, छेड़ दियो पनघट से राह कोई फिर मनोहरी, और मोरी सखी और मोरी सहेली। बतियन से अपनी मीठी मीठी जादू कोई फूक दियो काला, स्पर्श हृदय का कर मोरे, वश लियो मोहे गिरधर बलिहारी, और मोरी सखी और मोरी सहेली। बाके संग रास रचाकर गई मत मोरी मारी, खो गई शुद्ध बुद्ध प्रेम वशीकरण से छलिया के जो में हारी, और मोरी सखी और मोरी सहेली। शाम ढले ही छेड़ दियो और नीर जमुना किनारे मोहे, ओ नटखट ओ गिरधर बिहारी, और मोरी सखी और मोरी सहेली। पकड़ मोहे ओ जकड़ा ऐसो, देकर बल वो कलैया मोरी मरोड़ी, हो लज्जा से गई मैं फिर पानी पानी, और मोरी सहेली और मोरी सहेली। नैन कटीली रसिया के नैन कंटीली रसिया के, काया कंचन सी प्यारी प्यारी, भाग्यो मन के मोयो बलमा मोरा, ओ कृष्ण गिरधारी, और मोरी सखी और मोरी सहेली और मोरी सहेली। यह कृष्ण जी अपने कृष्ण कान्हा के ऊपर लिखा था, उनकी प्रेरणा से कुछ काव्य भक्ति रस की। सुनाने को तो बहुत है और नए लिखते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको अवश्य ही मजा आया होगा लॉकडाउन के अंदर इस प्रकार से साहित्य का आनंद पाकर, काव्य कविताओं का। बस नए आने वाले कर्मकारों से मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना करता हूँ कि वह सभ्य साहित्य की मर्यादा को कभी भी कलंकित होने से बचाते रहें, क्योंकि जब तक सभ्य साहित्य जिंदा है, जब तक सभ्यता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, ईमान जिंदा है। जिस दिन भी आजकल के जिस प्रकार से जिसे फिल्मी जो गाने आ रहे हैं उनका रंग अगर काव्य कविताओं शायरी नज़म गज़ल में भी आ गया और वही अश्लीलता आ गई कि जिस प्रकार से आज कोई फिल्म हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख पाते, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई कविता नज़म काव्य दास्तान हम अपने परिवार के साथ बैठ के ना सुन पाएँ, ऐसा दौर ना आने पाए। सभ्य साहित्य जिंदा रहे, सभ्यता जिंदा रहे, इतनी ही मेरी प्रार्थना है। और यदि आप चाहते हैं मेरे साथ कोई साहित्यिक कार्यक्रम में प्रस्तुत करूं आपके साथ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135। आप निसंकोच जब मर्जी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और मैं अपने साहित्य के साथ, जो आपका साहित्य है, संसार का साहित्य है, के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अपनी भाषा का, हिंदी का, उर्दू का, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।